नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की नई अपडेट के बारे में। यानी कुछ गलतियों की वजह से आपके खाते में 16वीं किस्त नहीं आने वाली है। जैसा आपको पता होगा, 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से सभी किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की रकम भेजी जाएगी। तो करोड़ों किसानों का इंतजार अब होने जा रहा है खत्म। और इसी कड़ी में आज बात करेंगे कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपके खाते में ये पैसे नहीं आएंगे। अगर ये गलती आपके साथ भी हुई है तो इसको सुधार लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो आपको 17वीं किस्त दी जाएगी वो आपके खाते में आ सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि आपके खाते में रुपए ना आने की वजह हो सकती है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको 15वीं किस्त भी नहीं मिली है। तो इस कंडीशन में आपको 16वीं किस्त भी नहीं मिलेगी। अब रीज़न क्या है? अब इसके पीछे कहानी ये है कि कुछ लोगों का नाम गलत है। जैसा कि उन्होंने फॉर्म जो भरा था पीएम किसान सम्मान निधि का, उस दौरान उन्होंने थोड़ा सा निगरानी नहीं की, जिसकी वजह से कहीं नाम में गलत है, कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो कहीं आपका उनका पता भी गलत है। तो इस कंडीशन से आपके खाते में यहाँ पैसे रुक सकते हैं। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में जो कि आधार लिंक होना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आपने भूमि सत्यापन ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो हो सकता है कि आपके खाते में यह रकम ना मिले। ठीक है, अगर सभी ज़रूरी जो काम हैं आप अगर पूरा कर लिए हैं तो आपके खाते में पैसा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना क्या करना है, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको अपना लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करना है। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में है तो निश्चित रूप से ये रकम आपके खाते में आने वाली है। और आपको कोई दिक्कत है, जैसे कि एक फ्रेंड्स है उन्होंने कमेंट किया था कि सब हमने फॉर्म जो भरा था उसमें हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे मेल फीमेल ये भी अगर फॉर्म भरते वक्त आपने गलती कर दी है तो उसकी वजह से भी आपका यहाँ पे पैसा रुक सकता है। अब पीएम किसान सम्मान निधि की ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर अपनी समस्या को बता सकते हैं और क्या समस्या हुई है इस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और अपना लाभार्थी सूची ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि .gov.in वेबसाइट पर जाकर आप अपना लाभार्थी सूची में नाम जरूर देखें। अगर लाभार्थी सूची में आपका नाम है तो यहाँ पे आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बात की जाए तो 16वीं किस्त जारी की जाएगी 28 फरवरी की। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका अपडेट भी दे दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास किस्त नहीं मिलने वाली है। इसके पीछे कारण यही रहेगा कि उन्होंने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया होगा, भूमि सत्यापन नहीं कराया होगा, साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड अकाउंट से नहीं जुड़ा है तो उस दौरान भी आपको पैसा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपका आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो इस दौरान भी आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भूमि सत्यापन आपका नहीं होगा, साथ ही साथ आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आपका ई-केवाईसी कंप्लीट करना अनिवार्य कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप ई-केवाईसी कंप्लीट कर लें तभी आपको ये रकम दी जाएगी। जैसा कि अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत होती है 24 फरवरी 2019 को, यानी ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये शुरू होती है। और इस योजना का उद्देश्य था कि गरीब सीमांत लघु किसानों को आर्थिक तौर पर यहाँ पे सुदृढ़ और मजबूत बनाने का, जिसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक टैगलाइन भी यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है कि मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6,000 रुपये, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल बेमिसाल। अब इसमें 2.80 लाख करोड़ से अधिक धनराशि किसानों को दी जा चुकी है, जिसमें 11 करोड़ से अधिक किसानों को यह राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। लगातार हर साल, जैसा कि आपको पता होगा, किसान भाइयों के खाते में यहाँ सरकार के द्वारा यानी 4 महीने के बाद आपको हर 4 महीने के बाद आपको 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है, यानी 3 किस्तें आपको दी जाती हैं सरकार के द्वारा, जो आपके पूरे 6,000 आपके खाते में सरकार भेजती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जब आवेदन किया था
उस समय अगर किसी भी प्रकार की छोटी सी भी आपकी गलती हुई है, पीएम किसान योजना की किस्तों में आपको वंचित रहना पड़ सकता है। अगर आपके पीएम खाते में यानी किसान सम्मान योजना की राशि नहीं आई है, तो सबसे पहले अपने स्टेटस को चेक करें। यानी आपका बेनिफिशियरी स्टेटस आपका प्रधानमंत्री gov.in जा पर जाकर वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यानी अपना लाभार्थी सूची, साथ ही साथ अपना स्टेटस, उसमें स्टेटस चेक करेंगे जिसमें आपका प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और मोबाइल नंबर डालकर उसको चेक कर लें कौन सी किस्त आपको मिली है। ठीक है, अगर आपको जो भी किस्त मिली है, अगर मान लीजिए 15वीं किस्त नहीं मिली है तो इसके पीछे रीज़न आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ त्रुटि हो सकती है कि आपका नाम में या कोई और त्रुटि हो सकती है, जैसा कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से नहीं लिंक है। पहले ऐसा सिस्टम था जिसमें आपका डायरेक्ट ही आपका हो जाता था यानी रजिस्ट्रेशन। तो अब जो है कि आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पात्र और अपात्र बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किस्त की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही उनकी कंडीशन सही है यानी आर्थिक स्थिति सही है, फिर भी वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो इस दौरान यहाँ पे ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार जांच कर रही है, जो पात्र किसान हैं उन्हीं के खाते में ये पैसा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो आपका फॉर्म भरा था गया था उसमें आपका जेंडर यानी आप मेल फीमेल, जैसे कि आप मेल हैं, आप फॉर्म भरते समय आपने वहाँ पे फीमेल कर दिया तो इस दौरान भी आपका यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। जेंडर में गलती है, नाम में गलती है, आधार कार्ड नंबर जो है आपने वो गलत डाल दिया है, पता गलत डाल दिया है, तो इन सब रीजन की वजह से आपको वंचित रहना पड़ सकता है पीएम किसान सम्मान निधि का। तो फ्रेंड्स, अब इन सब के बावजूद अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने जो अकाउंट नंबर उसमें डाला था वो अकाउंट नंबर त्रुटि हो गई है, कुछ गलती हो गई है, उस वजह से भी आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, जिसकी वेबसाइट का नाम है pmkisan.gov.in। ठीक है, इस पे आपको जाना है और वहाँ से अपना क्या करना है, स्टेटस चेक करना है। यानी अपना स्टेटस, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है। साथ ही साथ आपको लाभार्थी सूची भी चेक करना है, यानी लाभार्थी सूची में आपका नाम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। अगर आपका लाभार्थी सूची में नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके खाते में पैसे नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। दूसरा, आपको भूमि सत्यापन कराना बहुत ही ज़रूरी है। यानी भूमि सत्यापन आप लेखपाल पटवारी से कर सकते हैं, जिसमें आप ज़मीनी संबंधित डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, खतौनी, खसरा, हिस्सा प्रमाण पत्र। क्योंकि यहाँ पे किसानों को जिनके पास भूमि है यानी जिनके पास ज़मीन खुद के नाम है तो उन्हें ये पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, 2 हेक्टेयर से कम आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, जिससे आपका ये खाते में पैसा सरकार के द्वारा मिलेगा। दूसरा, आपका बैंक अकाउंट में जो है कि आपका खाता जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, उसमें भी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी प्रक्रियाएं आपकी ठीक हैं, आपका फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, लाभार्थी सूची में आपका नाम है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 28 फरवरी को सरकार आपके खाते में पैसा जैसे ही ट्रांसफ़र करेगी आपको भी मैसेज मिल जाएगा, एसएमएस आपको बैंक की तरफ से, और यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भी आपको मैसेज आएगा जो कि आपके खाते में पैसे आ गए हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक सूचना आपके लिए कि खेतों से संबंधित यानी ज़मीनी संबंधित बहुत सारी जानकारी हमने इस चैनल पर प्रोवाइड की है, जैसे कि हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है सर कि बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, मारला में कैसे कन्वर्ट करें, खेत का बंटवारा करना है त्रिभुजाकार, वर्गाकार, समलम चतुर्भुज के आकार का, तो कैसे करें, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। लगभग 350 प्लस वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेंगे। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।